एक ऐसी कंपनी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस कहा जाता है। तो आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा जेन स्ट्रीट के बारे में। जी हाँ, आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा जेन स्ट्रीट ने कैसे 36,500 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से कमाया, और वो भी एक इलीगल तरीके से, एक फर्जी स्ट्रैटेजी से। वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। पूरी डिटेल में जानेंगे किस तरह से इन्होंने 36,500 करोड़ रुपए कमाए इंडियन स्टॉक मार्केट से, और किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जिससे हजारों इन्वेस्टर को नुकसान हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चौहान है और स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस विद अजय में। तो बात करते हैं जेन स्ट्रीट कौन है। तो आपको बताना चाहूंगा, जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह कंपनी दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करती है। यह कंपनी एक दिन में अरबों डॉलर की ट्रेडिंग करती है। खासकर इंडिया में फ्यूचर ऑप्शन हो गया, ETF हो गया, आर्बिट्राज हो गया, इसमें ट्रेडिंग करती है। और भारत में भी इनका फर्म है। तो अब हमने जान लिया है जेन स्ट्रीट कौन है। तो अब बात करते हैं इन्होंने कैसे 2023 से 2025 के बीच में 36,500 करोड़ रुपए कमाए इंडियन स्टॉक मार्केट से, वो भी फर्जी स्ट्रैटेजी से, इलीगल तरीके से। मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टरों को ट्रैप करते थे। तो अभी सेबी ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया है इंडियन स्टॉक, और अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इन्हें बैन कर दिया गया है, और 4,843 करोड़ फ्रीज कर दिया गया है, और इनको 21 दिन का टाइम दिया गया है रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये सेबी के द्वारा एक्शन ले लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे और कैसे कमा रहे थे ये पैसा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेबी द्वारा एग्जाम्पल दिया गया है। इन्होंने 17 जनवरी 2024 को बिगेस्ट सिंगल डे प्रॉफिट 734 करोड़ कमाया था। जेन स्ट्रीट क्या करता था ऐसा, तो चलिए जानते हैं। तो जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको मालूम होगा जो निफ्टी का इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो जो नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, निफ्टी जिसमें 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, एक इंडेक्स है नेशनल NSE का, एक इंडेक्स है निफ्टी, और BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, इसमें 30 कंपनियां। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी जो कंपनियां बैंकिंग के, उसका जो इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के टॉप जो कंपनी है वो वहाँ पर लिस्टेड है। जो बैंक निफ्टी के हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है, जिसका वेटेज ज्यादा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वो लोग क्या करते थे ऐसा, तो जो भी बैंक निफ्टी के शेयर है जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, तो ये जितने भी स्टॉक है मॉर्निंग में ये सब खरीद लेते थे डायरेक्ट शेयर को। जितने भी ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है जिसका टॉप ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी, इसको खरीद लेते थे। तो जैसे ही इन शेयरों को खरीदते थे तो ऑफिस से बात है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाएगा और आपके और मेरे जैसे रिटेलर को टैप करते थे। और साथ ही साथ ये बैंक निफ्टी के पुट के जो प्रीमियम होते हैं, सस्ते प्रीमियम, उसको बाय करते थे, और कॉल प्रीमियम, कॉल को सेल कर, जो भी इन्होंने मॉर्निंग में स्टॉक खरीदा था उसको दोपहर में क्या करते थे, सेल करते थे। इससे बैंक निफ्टी का इंडेक्स नीचे आने लगता था। तो इन्होंने पहले से ही पुट को बाय किया था और कॉल को सेल किया था, उसमें बहुत बड़ा मुनाफा होता था इनको। तो इसी तरह इन्होंने 36,500 करोड़ रुपए कमाए इंडियन स्टॉक मार्केट से। अभी के लिए इन्हें बैन कर दिया गया है सेबी द्वारा, और अभी ट्रेड नहीं कर सकते इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्यूचर, अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप सावधानी से करें। जैसे हम जैसे रिटेलर को टैग किया जाता है, मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, आपने समझ लिया। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जीरो समझो, मतलब एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट होगा तो एक का लॉस। तो बी अवेयर, बी सेफ, बी स्मार्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज और वीडियो आप मिस ना कर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी स्मार्ट, बी सेफ।